So what you have to do here is calculate current in each branch, है ना। क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द करंट, है ना, इन each branch of the circuit as shown। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। अब कैसे इसको फाइंड आउट करोगे, कैसे कल करंट निकालोगे, थोड़ा इसके बारे में सोचो, है ना। जब तक मैं फिगर को कॉपी करके पेस्ट कर लूंगा सेम पेज पर, है ना। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ डू वी कैलकुलेट करंट इन ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ द सर्किट। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पे पहले वाले में करंट I1 है, दूसरे में ये जो सिर्फ जहां पे वन एक ही सेल है तो वहां पे करंट I2 है, और जो नीचे वाला सेल है वहां पे करंट I है कि नहीं। सो वी कैन नाउ यूज लूप लॉ। लूप लॉ हम यूज कर सकते हैं ना। मान लो ये पूरा बाहर का दोनों ब्रांच को मिला के ये हो गया लूप 1, ठीक है ना। और बस नीचे वाला ब्रांच मिला के इसको हम मानते हैं लूप 2, सिर्फ नीचे वाला ब्रांच को मिला के कंबाइन करके ना, उसको हम क्या लेंगे, उसको हम ले जाएंगे लूप 2, ठीक है ना। तो देखो बच्चों ना, बाहर वाला ब्रांच में मतलब, है ना, मान लो अगर मेरा ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट ए है, ठीक है ना। तो फिर ये पॉइंट भी ए होगा, ठीक है ना। मान सर लो मैं, हाँ क्या बोलो, समझ में आ रहा है? नीचे वाला पॉइंट ए, तो इसके ऊपर वाला पॉइंट ए, फिर उसके ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा, ए हो जाएगा कि नहीं भाई? यस सर। तो अगर ये सारे पॉइंट्स ए हो गए, है ना, एक मिनट, ठीक है ना। तो लूप लॉ लगा लो ए पॉइंट से स्टार्ट करके, मतलब बाहर वाला जो लूप है, लूप 1 जो है बड़ा वाला लूप है, बड़े वाले लूप में केवीएल लगा लो, एंटी क्लॉकवाइज, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, है ना। यहाँ पे करंट I1 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा I1 इंटू रेजिस्टेंस 2 ohms। फिर ईएमएफ के अक्रॉस जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अगेन -2, फिर I1 इंटू 2, फिर ईएमएफ के अक्रॉस जा रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो +6, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ये करंट इसके अक्रॉस जा रहे हैं तो ये जो लूप है इसके अक्रॉस जा रहे हैं तो यहाँ पे अगेन पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो ये कितना होगा -10I, आगे पहुंच गए वापस पॉइंट ए में, है ना। टोटल इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0, है कि नहीं बच्चों? यस सर। अगर मान लो ये जो लूप 1 है, मैं ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, पहले लूप का इक्वेशन बना किसी का, ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं तो I1 करंट यहाँ पे है, ये रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज कितना होगा I1 इंटू 2 ohms। फिर ये ईएमएफ के अक्रॉस पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो फिर पोटेंशियल ड्रॉप होगा -2। फिर ये 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस सेम I1 करंट जा रहा है तो यहाँ पे फिर से पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो करंट के डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है, -2I1, ठीक है। फिर ईएमएफ के अक्रॉस जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा +6, फिर नीचे जाएंगे इस तरफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू तो -10I,
है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अरे हेलो, am I audible? Yes, sir. 4 minus 4i1 minus 10i equal to 0। तो ये एक इक्वेशन तुम लोगों का आना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, अप्लाइंग KVL in loop 1, अप्लाइंग KVL in loop 1 में KVL अप्लाई करके हमको ये मिलता है, ठीक है ना। नाउ दैट इम्प्लाइज 2 minus 2i1 minus 5i equal to 0 implies 2i1 है ना प्लस 5i equal to 0। ठीक है ना बच्चों। वैसे ही लूप 2 में भी केवीएल अप्लाई कर लेते हैं, है ना बच्चों। वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, लूप 2 में केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो अप्लाई केवीएल इन लूप 2, ठीक है ना बच्चों, है ना। लूप 2 में केवीएल अप्लाई करके क्या मिलेगा, अगर हम लूप 2 में केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो अगेन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, टेक केवीएल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो अगर Yes, हम लूप 2 में भी केवीएल अप्लाई करेंगे, अगर हम लूप 2 में भी केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सो है ना, if you apply KVL in loop 2, so applying KVL in loop 2, लूप 2 में KVL अप्लाई करके क्या मिलेगा, ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। लूप 2 में कौन सा करंट है, मतलब ऊपर वाले ब्रांच में कौन सा करंट है, I2 करंट है। यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I2, ठीक है ना। ऊपर वाले ब्रांच में I1 और उसके नीचे वाले में मिडिल ब्रांच में I2 और सबसे नीचे में I, ठीक है ना। तो मिडिल ब्रांच में I2 है, तो पहले तो ए से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो 1 ओम रेजिस्टर है, 1 ओम रेजिस्टर में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, डिक्रीज कर रहा है, मतलब -I2 इंटू 1 ओम रेजिस्टर है। फिर बैटरी के अक्रॉस जाएंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो फिर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा +3। फिर 10 ओम्स के अक्रॉस जा रहे हैं तो पोटेंशियल फिर डिक्रीज करेगा -10i इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो आई कैन से दैट I2 plus 10i, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे बच्चों एक चीज तो गलत लिख दिया मैंने, ये तो 2 होना चाहिए, 2i1 plus 5i, ठीक है ना। अब दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, दूसरा इक्वेशन क्या आना चाहिए बच्चों, दूसरा इक्वेशन आना चाहिए I2 plus 10i, I2 plus 10i, ये कितना होना चाहिए, I2 plus 10i is equal to 3, है ना। तो बेसिकली एक तो आ रहा है 2i1 plus 5i is equal to 2 और I2 plus 10i is equal to 3, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2, है ना। तो मेरा इक्वेशन 2 मुझे क्या बता रहा है कि I2 plus 10i is equal to 3, है ना। तो वी कैन गो टू द नेक्स्ट, है ना बच्चों। ये दोनों इक्वेशन समझ में आया, yes, sir. Yes, sir. केवीएल Yes, अप्लाई sir. किया। तो पहला इक्वेशन क्या है, तो पहला इक्वेशन क्या है कि 2i1, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है और यहाँ पे I है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन इज 2i1 plus 5i is equal to 2, है ना। 2i1 plus 5i is equal to 2, है ना।
फिर सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? I2 plus 10i is equal to 3. I2 plus 10i is equal to 3. समझ में आ रहा है ना बच्चों, है ना? और ये तो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। केसीएल भी तो अप्लाई कर सकते हैं ना। मान लो कि यहाँ पे ये जो नोड है ना, इसको मान लो नोड बी लेता हूं मैं। यहाँ से I1 आ रहा है और यहाँ से I2 आ रहा है। ये दोनों कंबाइन होकर टोटल करंट कितना आ रहा है? I, है ना? सो फ्रॉम KCL, बाय अप्लाइंग KCL, है ना, KCL इन नोड 3, नोड 3 में जब KCL अप्लाई करेंगे ना, वहां से क्या मिलेगा हमको? वी गेट, है ना, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I. तो I कितना आ रहा है? I1 प्लस I2, ठीक है ना? तो ये I का वैल्यू जो है यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर सकते हैं, है ना? तो बेसिकली मतलब 2I1 प्लस ये जो I का वैल्यू है I1 प्लस I2, 5 टाइम्स I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2. सो इम्प्लाइज हमें मिलेगा क्या यहाँ पे? 7I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 2, है ना? ये मिलेगा हमको इंसर्टिंग इक्वेशन 3 इन 1. इक्वेशन 3 का वैल्यू 1 पे पुट करने के बाद मुझे मिला 7I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 2. अगेन एट द सेम टाइम सिमिलरली इक्वेशन 3 का वैल्यू अगर 2 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? I2 प्लस 10, यहाँ पे I के जगह I1 प्लस I2 पुट कर लेंगे ना, I1 प्लस I2, वो कितना होगा? 3. सो दैट इम्प्लाइज 10I1 प्लस 11I2 इज इक्वल टू 3. तो ये मुझे मिला इक्वेशन 4, ये मुझे मिला इक्वेशन 5. इक्वेशन 5 कहां से आया? इंसर्टिंग, मैंने क्या किया? इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में यूज कर लिया, इनटू इम्प्लाइज, है ना? अभी मेरे पास दो इक्वेशन है, 7I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 2, और एक है 10I1 प्लस 10I1 प्लस 11I2 इज इक्वल टू 3, है ना? तो अगर मुझे I1 को कैंसिल आउट करना है, ठीक है ना, अगर मुझे I1 को कैंसिल आउट करना है तो मैं क्या करूंगा? ऊपर वाले इक्वेशन में 10 मल्टीप्लाई कर लूंगा, नीचे वाले इक्वेशन में 7 मल्टीप्लाई कर लूंगा, फिर माइनस कर लूंगा. तो यहाँ पे ना 10 इंटू 7I1 70I1 माइनस 7 इंटू 10I1 70I1, ये जीरो हो गया. 55I2 माइनस 10 इंटू 5 55, और ये होगा 7 इंटू 11 70. अच्छा 10 इंटू 5 50, 7 इंटू 11 माइनस 77, माइनस 27I2. तो ये हो जाएगा 20 माइनस 21 -1. माइनस 1. तो इम्प्लाइज I2 कितना आ रहा है? I2 इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, 1/27 एम्पियर. I2 कितना आ रहा है? 1/27 एम्पियर. ठीक है ना बच्चों, है ना? सेम इक्वेशन में अगर हम I2 को कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है ना, सेम इक्वेशन में I2 को कैंसिल आउट करने से I1 मिल जाएगा, है ना? जैसे कि 7I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 2, इसको यूज कर सकते हैं. दिखाता है. ए अरे भाई म्यूट कर लो. सेवन I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 2.
प्लस 5i2 कितना होना चाहिए 2 और 10i1 प्लस 11i2 is equal to 3. 10i1 प्लस 11i2 is equal to 3. अब इसमें क्या करेंगे सेम इक्वेशन में i2 को कैंसिल करने के लिए 11 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट कर लेंगे 11 इंटू 7 77 और 5 इंटू 10 50 तो ये आ जा रहा है 27 i2 i1 है ना ये 55 55 आना यहाँ पे 22 यहाँ पे आ रहा है 22 माइनस 15 7 तो इम्प्लाइज i1 कितना आ रहा है 7/27 एम्पियर्स i2 कितना है 1/27 एम्पियर्स इम्प्लाइज i कितना होगा i1 प्लस i2 7/27 हाँ वेरी गुड तो टोटल करंट कितना आ गया है ना 8/27 एम्पियर्स क्लियर इज इट क्लियर Yes, sir.